तो हेलो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं मैक्स लेवल के चैप्टर 7 में, जिधर अपना नेशनल म्यूज़ियम ऑफ कोरिया का सीन दिखाया जाता है। फ्लोर 2A, फ्लोर 3। फिर दिखाया जाता है एक घर में जिधर बहुत ही ज़्यादा एंशिएंट चीज़ पाया जाता है। उधर है वही चच्चा, हमारे पुराना चच्चा फायर एलिमेंट वाला, मन में सोच रहा है कि हाँ भाई कैसे हो रहा है नी यूरी। फिर अपना उसी चच्चे के साइड में अपना हीरो भी है, अजीब सा शक्ल बना, तो ये सामने की तरफ देखे जा रहा है। मन में सोच रहा है कि ये कौन है बे, और ये यहाँ तक आया कैसे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अपना हीरो मन में सोच रहा है, और वो बुढ़े चाचा भी सोच रहे ये नहीं हो सकता, क्या ली यूरी को हरा कर यहाँ तक आया है। ठीक है ना, तो मन में दोनों ही सोच रहे हैं आखिरकार ये दोनों चच्चे है कौन आखिरकार। ठीक है ना, फिर सामने की तरफ दिखाया जाता है कि एक मोजाइक जैसा कुछ पोर्टल ओपन गेट कैसा भी हो ओपन हो रहा है। ठीक है, मतलब एक बैरियर जैसा कुछ सामने है। तो अपना हीरो मन बोल रहा है कि अब ये कैसे हो रहा है बे ली यूरी। तो वो बुढ़ा चाचा बोल रहा है कि ओहो, लगता है तुम इस बारे में जानते हो। फिर वही बुढ़ा चाचा सामने की तरफ आखिर पता नहीं कौन, इस शायद हीरो भी हो सकता है, तो बैरियर को हाथ लगाते हुए बोल रहा है कि मैंने कभी ऐसा बैरियर नहीं देखा। वो बुढ़ा चच्चा हाथ लगाते हुए बोल रहा है, और भी बोला कि हाथ और जादू, इस पर किसी से किए गए हमले काम नहीं करेगा। फिर अपना हीरो हाथ देते हुए थोड़ा सा मैजिक इस्तेमाल करता है, और मन में सोचता है वो जगह जहाँ जादू का वावा बहाव अलग होता है, समझ रहे हो। फिर एक अलग सा एक स्पिरिचुअल एनर्जी से उस बैरियर का धज्जियाँ उड़ा देता है अपना हीरो। फिर अपना हीरो मन में सोचता है मिल गया, और मुझे लगता है इसे तोड़ने का एक तरीका मिल गया अपना हीरो को। अपना हीरो फिर बोलता है इसकी एक शर्त है। तो वो बुढ़ा चचा भी बोलता है एक शर्त, भाई मुझे घुसने के लिए शर्त कुछ भी। अपना हीरो बोल रहा है तुम्हें इसमें लगातार अपने फ्लेम मैजिक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अपना हीरो फिर बोल रहा है जिससे ये बैरियर कमज़ोर हो जाएगा। बुढ़ा चाचा बोल रहे कि और मुझे ऐसा कितनी देर तक करना पड़ेगा। अपना हीरो बोलता है कि जब तक मैं अंदर जाकर सारी ज़रूरत की चीज़ें ना ले आता। भाई हीरो भी खतरनाक चीज़ है भाई। फिर बुढ़ा आदमी सोच बोल रहा है कि तो तुम कह रहे हो कि मैं ये बैरियर कमज़ोर करूं और तुम सब सारा का सारा सामान चट कर आ जाओ, हाँ, और मैं इधर मैं लॉलीपॉप चूज़ूँ क्या। अपना हीरो फिर बोल रहा है कि मेरे पास ऐसा है, ये कोई जादू, ऐसा कोई जादू ही नहीं है जो था ताकतवर हो कि इसके बैरियर को इतनी ज़्यादा देर तक कमज़ोर कर सके। मुझे पता है तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, पर खाली यही एक तरीका है। फिर अपना हीरो बोलते कि और जल्द ही सुबह होने वाली है, हम यहाँ से भी बिना कुछ लिए तो नहीं जा सकते हैं, है ना। मैं तुम्हें नक्शा रखने दूंगा, वैसे भी मुझे कुछ और चाहिए। अपना बुढ़ा चाचा मन में सोच रहा है कि बिना मेहनत किए कुछ नहीं मिलता है रे दादा। और भी मन में सोच रहा है ये सबसे ख़राब नतीजा हो सकता है। क्या तुम वादा करते हो कि तुम मुझे नक्शा दोगे। अपना हीरो बोल रहा है बिल्कुल नहीं, ये कितने ताकतवर मैजिक यूज़र को अपना दुश्मन क्यों बनाऊंगा मैं, हाँ। बुढ़ा चचा फिर मन में सोच रहा है मैं इसके बारे में जितना भी सोच लूँ फ़र्क नहीं पड़ता यार, यही एक तरीका है और लगता है मुझे इस पर भरोसा करना ही पड़ेगा। बुढ़ा चचा बोल रहा है कि ठीक है, मैं तुम पर इस बार भरोसा कर ही लेता हूँ, कोई ऑप्शन है ही नहीं तो करना तो पड़ेगा ही ना मेरी जान। फिर अपना हीरो बैरियर पे हाथ देते हुए बोल रहे तो फिर मैं अब आपके भरोसे हूँ दद्दू। अपने दद्दू भी बड़ा खतरनाक वाला फायर फ्लेम लेकर उस बैरियर के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और अटैक कंटिन्यू करते रहता है। फिर अपना हीरो भी अंदर हाथ देते हुए शायद अपना हीरो अंदर घुस जाता है फाइनली। तो बुढ़ा चचा भी बोल रहे जल्दी करो, मैं और कंटिन्यू नहीं कर सकता। अपना हीरो भी बोल रहा ठीक है, मन में सोचता है मैं अपना बेस्ट करने की कोशिश करूँगा।
अपना हीरो बहुत ही कृपी सा स्माइल देते हुए बोल रहे, पर मेरे तरीके से। देख सकते हो म्यूज़ियम के अंदर बहुत ही खूबसूरत सी एंशिएंट ड्रेस है और भी बहुत सारी चीज़ है। अपना हीरो मन में सोच रहा, मुझे नहीं लगता कि नीचे वाले फ्लोर्स की तरह यहाँ पर भी कोई आ चुका है। फिर मन में सोचता है कि बस इसको छोड़कर, क्योंकि एक जो सूकेस जैसा मतलब क्या कहते हैं उसके बॉक्स जैसा कुछ होता है ना, जिसके अंदर सब कुछ एंशिएंट चीज़ रखा जाता है, तो उसको फोड़ के किसी ने उसको पहले से ही निकाल लिया है। और उधर ही एक स्टेटस विंडो ओपन हो जाता है जिधर लिखा होता है कि एक लोहे की तलवार जिस पर किंग लॉन्ग लिखा है। फिर अपना हीरो मन में सोचता है कि वो आदमी यहाँ आया, अपने काम ख़त्म किया और चला गया। फिर वही आदमी का सीन दिखाया जाता है जो उसी तलवार को लेते हुए अपना हाथ सफा चट करके निकल जाता है। फिर अपना हीरो मन में सोचता है कि उसे जो चाहिए था वो मिलने के बाद वो यहाँ से जाने का सोच रहा है, चाहे दूसरे लोग लड़ रहे हो या नहीं। वो ज़रा सा भी खतरा नहीं लेने चाहता। पर मुझे पता है कि तुम्हें इसके बारे में नहीं पता होएगा। फिर अपना हीरो बोल रहा है कि ये और फिर अपना हीरो मन में सोचता है, जो रेलिक तुमने लिए वो एक सेकेंड ग्रेट रेलिक से ज़्यादा कुछ नहीं था। अपना हीरो फिर बोलता है, मिल गया मुझे। फिर एक गोल्ड से बना हुआ एक चेन जैसा कुछ दिखाया जाता है और उसका स्टेटस विंडो पे नाम दिखाया जाता है कि सैंगपियोंग टोंगबो लेवल D का है। मेरी खुद की बनाई हुई एबिलिटी, ये पहली का आखिरी टुकड़ा है। अपना हीरो हाथ में लेते हुए बोल रहा है, जो सबसे ताकतवर स्किन बनाने के लिए चाहिए। जो चीज़ मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया है। पर्सियन सेरेमोनियल मोल्ड एंड तूतेनखामेन का मास्क लेवल B का। और अगर मैं इन दोनों रेलिक्स को मिलाऊं तो एक भयानक सा कुछ आर्टिफैक्ट बनेगा। फिर उधर लाइटनिंग हो जाता है और स्टेटस विंडो में शो कर रहा है कि दोनों रेलिक्स हलचल कर रहा है। फिर अपना हीरो बोल रही कि ये मैसेज तब आता है जब दोनों रेलिक्स जो एक दूसरे से मिलते हुए हो जाते हैं, मतलब मिल जाते हैं, मिक्स्ड हो जाता है, फ्यूज़न हो जाता है, और उसी समय पर ये मैसेज आता है। फिर अपना हीरो भी वो सामने की तरफ वो लेते हुए हाथ में, फिर मतलब एक धमाके जैसा कुछ हो जाता है, तो एक स्टेटस विंडो भी ओपन हो जाता है। उधर लिखा हुआ है कि तीनों रेलिक्स एक दूसरे से हलचल कर रहा है। ठीक है, फिर एक और स्टेटस विंडो ओपन होता है। उधर लिखा होता है कि आपने सफलतापूर्वक सारे रेलिक्स को मिला दिया है, हर परेशानी को हर कर। ठीक है, थोड़ा सॉरी गाइस, थोड़ा मेरा प्रोनाउंसिंग में गलती हो रहा है इसीलिए। तो एक और स्टेटस विंडो में दिखाया जाता है कि आपको एक रेलिक मिल गया है, द आई ऑफ ट्रूथ। इन तीनों जो रेलिक्स को एक साथ फ्यूज़न करने के बाद मिला है अपना हीरो को आई ऑफ रेलिक। ठीक है, तो पाने की कठिनाई SS रैंक का है भाई। ठीक है, फिर दिखाया जाता है अपना हीरो और ही रेलिक को हाथ में लेते हुए मन में सोचते हैं कि द आई ऑफ ट्रूथ इस दुनिया की 5 आइज में से सबसे ताकतवर आई है। पर एक और वजह थी जिसकी वजह से मैं म्यूज़ियम में आया था। ये मेरा हथियार है सबसे ताकतवर बनाने के लिए पूरे टावर ऑफ ट्रायल्स में। फिर विंडो में शो कर रहा है कि आपने एक बहुत ही चारों तरफ ब्लो फ्लेम मतलब ब्लो स्पिरिट जैसा कुछ अपना हीरो के चारों तरफ आ रहा है। और उधर एक स्टेटस विंडो में दिखाया जा रहा है कि मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड बनाई जा रही है। जानकारी कुछ चुने के लिए क्वेस्ट को पूरा करके आप दूसरे स्किल कॉपी करने के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में रख सकते हो।